क्या किडनैप किया उसे किम को? हाँ बॉस। तो चलो शुरू करते हैं हमारा गेम। प्लीज प्लीज मत मारो मुझे। मेरा पैसा कहाँ है? अब तक दिया क्यों नहीं? मेरे पास अब कुछ पैसा नहीं सर। मैंने अपने शेयर्स भी खो दिया कंपनी में। प्लीज सर, तो मुझे छोड़ दो। हाँ, छोड़ दूँ? पैसा लिया बिना? जब मेरे पेरेंट्स तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे तब तुम्हें उन्हें छोड़ा था क्या? नहीं ना, तुमने उन्हें बस एक डाके में मार दिया। पर गन से मारना तो बोरिंग होगा। तो बताओ मैं क्या करूँ तेरे साथ? हाँ, क्या? प्लीज सर, प्लीज। मुझे नहीं पता, वो आपके माँ बाप था। हाँ, मुझे पता है। अगर मैं कहता कि मैं जियोन हूँ तो तुम पैसा नहीं लेते, और तुझसे लगता है तू खुद आया था पैसा मांगने। यह सब मेरी प्लान थी। तेरे कंपनी के क्रीसेस से लेकर तुझसे जलील करने तक सब कुछ मेरे गेम था। कैसा लगा मेरा गेम मिस्टर किम? हाँ बॉस, एक लड़की डोर से हमने देख ही रही है। उसने जैसे ही मिस्टर किम को देखा वो दौड़कर उसके पास आई। डैड, डोंट वरी, मैंने पुलिस को कॉल किया है। वो बस आ रहे हैं। ओह, तो यह तेरी बेटी है। काफी ब्यूटीफुल है और हिम्मत भी है पुलिस बुलाने की। लेकिन बेचारी को यह नहीं पता कि सारी पुलिस मेरे लिए काम करती है। व्हाट? प्लीज जंकुक, अगर तुमने मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। उसका इस सब में कोई कसूर नहीं, प्लीज। ओह, तो तू उसे खुद से ज्यादा प्यार करता है। तो बस पनिशमेंट मिल गई तुझे। शुगा, तैयार करो, मैं इस लड़की से शादी करने वाला हूँ। क्या? नहीं नहीं, प्लीज नहीं। उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो सर, प्लीज। और मैं क्यों सुना तेरा? तेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है, या तो पैसा वापस कर या फिर अपनी बेटी को मेरे वाइफ के नाम पे मेरी स्लेव बना दे। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ओह, तुमने लगता है तुम्हारे पास कोई चॉइस है। पैसा तो वैसा भी तुम लोग नहीं दोगे, तो मेरी प्यारी बीवी बनकर मुझे रोज सेटिस्फाई करना तुम्हारा काम होगा। 2 घंटे में शादी है, जितना बोला है पापा से बोल लो। उसके बाद उनका चेहरा भी नहीं देख पाऊंगी। माफ कर दे बेटा, मैं ऐसा ही था दिल से पत्थर, जब तक तुम्हारी मम्मी मेरे लाइफ में नहीं आई थी। और अब मेरी वजह से तुमने यह साजा मिल रही है, शादी करना पड़ रही है उस इंसान से। मुझे माफ कर दो। क्या आप किम डेहियंग को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? आई डू। क्या आप जियोन जंगकुक को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? आई आई डू। तो अब आप दोनों को दूसरे को किस कर सकते हैं। वेलकम टू द हेल, जियोन हेल। मैम चलिए आपका रूम दिखाती हूँ। ओके, वो रूम में आती है। यह रूम तो बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल। मैं थक गई, अब सो जाऊंगी।
हाँ, तुम इतने पीसफुली सो रही हो। ओ हनी, ऐसा कैसे होने दो। जो शॉक हो जाती है। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ओ, तुम यहाँ सो रही हो तो हमारी फर्स्ट नाइट का क्या? फर्स्ट नाइट? नो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी, लेकिन मैं करूँगा। और अब हर रात फर्स्ट नाइट होगी, समझी? प्लीज नो। प्लीज स्टॉप। अच्छा, आह, दर्द हो रहा है। ओह, तो तुम उठ गई। अच्छा है। अब सुनो, सारा खाना तुम ही बनाओगी, ऑफिस में भी लंच टाइम दोगी। और हाँ, मेट्स मदद नहीं करेंगे, सिर्फ तुम बनोगी। गॉट इट? आह, कितना दर्द हो रहा है। अब खाना भी बनाना पड़ेगा। बस आज की रात वो मुझसे पनिश नहीं करे। पापा, तुमने ऐसे क्यों किया? मैं मिसेस जियोन हूँ, और यह मिस्टर जॉन का लंच है। ओह ओके मैम, आप जा सकते हैं। ओह हनी, इतना जल्दी? हाँ जंकुक, मैं तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। मास्टर बुलाओ मुझे, मास्टर। और हाँ, सर्व करो मुझे। टेकिंग सर्व करती है और जंकुक टेम्प्ट होता है। मुझे तुम्हारा साथ अभी क्या? नहीं, ये ऑफिस है। आई डोंट केयर। तुमने खाया कुछ? न, नहीं। देन शुड आई ईट यू? सर, मीटिंग स्टार्ट हो गई है। ओह ओके, तो टेकिन, तुम घर जाओ, खाना खाओ, लेकिन सो मत जाना। टुनाइट भी फन होगा। क्या? नहीं। आई डोंट केयर। जैसे जंकुक हर रोज बिहेव करता था टेहियन के साथ, वैसे ही सब चल रहा था until that one day came। टेहियन, तुम इतना क्यों सो रही हो? गेट अप ना। मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए तुम्हारे हाथों का हनी। लेकिन टेहियन तो बिल्कुल भी नहीं हिला। जंकुक वरीड होकर टेहियन के पास गया, उसका बॉडी टेम्परेचर चेक किया और शॉक हो गया क्योंकि बुखार बहुत हाई था। टेहियन, क्या हुआ? तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? टेहियन की हालत देखते ही जंकुक ने उसे सीधा हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर प्लीज प्लीज देखिए, मेरे वाइफ आंखें नहीं खोल रही। ओह डोंट वरी, हम उसका ध्यान रखेंगे। डॉक्टर, मेरे वाइफ कैसे हैं? देखिए, वो काफ़ी वीक है, शायद उसका मेंटल हेल्थ थोड़ा डाउन है। सो एज अ डॉक्टर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उससे बात करें, पूछिए क्या प्रॉब्लम है। समझ गए हनी? हाँ हाँ, वर्क कंप्लीटेड है ना? तो कम एंड ईट ब्रेकफास्ट। आइश ओके, अभी खा लाऊंगी। चलो साथ में खाते हैं। क्या तुमने भी अब तक कुछ नहीं खाया? मैं कैसे खा लेता बिना तुम्हारे? हाँ हाँ, पर मैं बोला था ना, तुम्हें पहले कहा के पेशेंट देखने आना। आयुष, इट्स ओके हनी, मुझे उतनी भूख नहीं थी पहले, पर अभी है, तो चलो लेट्स ईट।
क्या मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ? वो वो मेरे वजह से बीमार पड़ गई। आई एम सो सॉरी टेहियन। अब से मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, बेटर ट्रीट करूँगी और एक अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊंगी टेहियन। जंकुक भाग के टेहियन के पास गया और दिखा वो सो रही थी। आई एम सॉरी हनी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। मैं बस रिवेंज में अंधा हो गया था। तुम्हारे फीलिंग्स के बाद मैं सोची ही नहीं। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। तभी टेहियन ने आंखें खोली। तुम यहाँ क्या रहे हो? तुमने आंखें खोली। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी टेहियन। क्या मुझे वीक और हेल्पलेस देख के खुशी मिलती है तुम्हें? हाँ क्या? नहीं टेहियन, मुझे तो तुम्हारी ये हालत देखते बहुत बुरा लग रहा है। रियली सॉरी। और हाँ, तुम भूखी होगी, मैं फूड लाता हूँ। हाँ शुगा, मुझे बेस्ट डॉक्टर चाहिए टेहियन के लिए। हाँ मुझे 2 बेस्ट डॉक्टर्स पता है, हस्बैंड वाइफ है दोनों। ओह ओके, उन्हें अपॉइंट करो। डॉक्टर ने कहा हम घर जा सकते हैं। ओह। उस दिन के बाद जंकुक ने टेहियन का बहुत ध्यान रखना शुरू किया, लेकिन टेहियन अभी भी कंफ्यूज थी क्या वो जंकुक पे ट्रस्ट करे या नहीं। जिन और नमजून उसके डॉक्टर बन गए थे। टेहियन, तुमने हॉस्पिटल में मुझसे क्यों बोला कि प्रेगनेंसी अपने हस्बैंड से छुपानी है? वो इट्स ओके, आप हम फ्रेंड्स हैं। तुम शेयर कर सकती हो, करो। और मुझे लगा वो मुझसे प्यार नहीं करता। व्हाट? तुम्हें लगा वो तुमसे प्यार नहीं करता? टेहियन, उसने तुम्हारे लिए 2 डॉक्टर्स अपॉइंट किया। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उस लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ जब मैं फेल नहीं हुई थी, जब वो मेरे साथ सिर्फ फ्रूट था। मैं डर गई थी उस पे ट्रस्ट करना से। ओके, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब तुम फेल हुई थी ना, वो तुम्हें लेकर हॉस्पिटल आया और सब डॉक्टर डर गए उसकी चीख सुन के। उसकी आंखों में सिर्फ एक डर था, तुम्हें खोना का डर। पर उसने ना कभी सॉरी बोला, ना ही ये बोला कि वो मुझसे प्यार करती है। और तुम्हें पता है मैंने प्रेगनेंसी छुपाओ का रीज़न क्या? क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझसे बोलेंगी अबॉर्शन करने को। मैं जानती हूँ यह बच्चा प्यार से नहीं, उसके रिवेंज से आई है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने इसे प्यार करने लगी और मैं यह बच्चा नहीं खोना चाहती। पर तुम कब तक इसे छुपाओगी? मुझे नहीं पता। जंकुक डोर से सुनते हुए, क्या टेहियन को लगता है मैं उसे बच्चा अबॉर्ट करने को कहूँगा? वो इतनी स्केर्ड है मुझसे। डोंट वरी टेहियन, मैं अब तुमने डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तुम ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो। जंकुक ने सैड स्माइल की और चला गया। शुगा, टेहियन के पापा को बुला लो, और मैं दूसरे कंट्री जा रहा हूँ काम के लिए। ओह, एज यू से। टेहियन ने जंकुक को बहुत मिस किया। चाहे पापा का प्यार मिला हो, जिन और नमजून का सपोर्ट मिला हो, लेकिन जंकुक का गेस्टर्स, उसका स्माइल, जूस पिलाते, हेड पार्ट करना, सब याद आते थे। क्या छोड़ दिया मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। प्लीज वापस आ जाओ। कहाँ हो तुम? क्या हुआ? पेन शुरू हो गई। लेट्स टेक हर हॉस्पिटल। इट्स अ बेबी बॉय, कंग्रेचुलेशंस। फादर कहाँ है? डॉक्टर टेहियन कैसी है? तो प्लीज बताइए।
वो बिल्कुल ठीक है। और हाँ, आप ज़रूर देखिए उसे। मैं पर मैं उसे जंगकुक, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उसने तुम्हें बहुत मिस किया। सच में? हाँ। और मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो किया उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी बेटी ने तुमसे सच में मिस किया। I'm really sorry। जंगकुक तुरंत टेह्यंग के पास गया। टेह्यंग ने जंगकुक को देखा और रो पड़ी। कैसी हो टेह्यंग? कहाँ था तुम? हाँ? ऑल दीज डेज? I'm so sorry। क्या हमारा बेबी तुमने ज़्यादा तकलीफ दे रहा था? तुमसे कम ही। सॉरी। आई मिस्ड यू। मी टू। और आई लव यू। क्या तुम फिर से मुझे छोड़ दोगे? जन्म में तो कभी नहीं। और अगर तुम मुझे नहीं चाहती हो तो मैं चला जाऊंगी। एक बार और छोड़ के गए तो इस बार मार डालूंगी तुम्हें, समझ गए? ओह, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो टेह्यंग? तुमसे ज़्यादा जितने तुम सोच भी नहीं सकते। आई लव यू सो मच।